दुनिया में इंसान से इंसान को लड़ाने वाले हथियारों में इंसानों ने बहुत तरक्की की है और इस उम्र में जो सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार बनाया गया वो है एटम बॉम्ब। इसकी तबाही इतनी खतरनाक है कि अगर ये किसी भी शहर में गिर जाए तो महज छोटा सा एटम बॉम्ब भी पूरे का पूरा शहर सफाई हस्ती से मिटा देता है। यही वजह है कि जौहरी हथियारों से लैस मुल्कों की आज तक जरूरत न हुई कि वो इसका इस्तेमाल किसी भी मुल्क के खिलाफ कर सकें। लेकिन तारीख के सफ़ात पर यह जुर्रत अमेरिका ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार की है। ये बात है 7 दिसंबर 1941 की, जिस दिन वर्ल्ड वार 2 में एक नया मोड़ आने वाला था। यूएस नेवी की बेस पर एक क़यामत बर्पा होने वाली थी, जिसका किसी को भी कुछ अंदाजा नहीं था। सुबह 7:57 पर सब ऑफिसर्स नाश्ता करने में मसरूफ होते हैं कि अचानक से एक सायरन सुनाई देता है। ये वो सायरन था जिसे वो शायद सुनना ही नहीं चाहते थे। कुछ ऑफिसर्स बैटलशिप से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पूरा आसमान जापानीज लड़ाका तैयारों से भरा होता है और देखते ही देखते तैयारे अमेरिकन एयर बेस पर मिसाइल फेंकना शुरू कर देते हैं और हर तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। ये एयरबेस यूएस नेवी की मशहूर एयरबेस थी जिसका नाम था पर्ल हार्बर। जापान ने इतनी बड़ी अमेरिकन बेस पर हमला क्यों किया और फिर इसके बाद क्या हुआ और वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिरा दिया। आज की रियलिटी टाइम की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर नजर डालते हैं। A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. सन 1941 वर्ल्ड वार को गुजरे 3 साल गुजर चुके थे, जिसमें एक साइड पर जर्मनी और इटली थे तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस थे। लेकिन अमेरिका वर्ल्ड वार 1 की तबाही की वजह से इस जंग में न्यूट्रल साइड पर खड़ा था। बट अमेरिका एक मुल्क की हमायत में खड़ा हो गया और वो था चाइना। जी हाँ, वो ही चाइना जो जदीद दुनिया में इसका सबसे बड़ा हरीफ है। हुआ कुछ यूं कि जापान के पास रिसोर्सेज की बहुत कमी थी, जिसकी वजह से वो दूसरे इलाकों पर तेजी से कब्जा कर रहा था, जिसमें चाइना का एक बहुत बड़ा हिस्सा जापान के कब्जे में आ चुका था। जापान की इन हरकतों को देखते हुए ब्रिटेन और अमेरिका को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि जापान के पीछे हिटलर का हाथ था। जापान अपने ऑयल का हसूल अमेरिका से करता था। जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान को ऑयल देना बंद कर दिया और कहा कि अगर ऑयल चाहिए तो चाइना पर कब्जा छोड़ना होगा। जापान के लिए एक बहुत मुश्किल मरहला था, क्योंकि अगर वो कब्जा छोड़ता है तो मुश्किल में आ जाता। लिहाजा जापान ने अपनी फौजें वापस बुलाने से इनकार कर दिया। अब जापान को किसी दूसरे मुल्क पर कब्जा करना था जिसके पास तेल के ज़खायर मौजूद हों, और वो था इंडोनेशिया। लेकिन इंडोनेशिया पर कब्जा करने से पहले उसको फिलिपाइन पर कब्जा करना था, और फिलिपाइन पर कंट्रोल था अमेरिकन यूएस नेवी बेस पर्ल हार्बर का, जो फिलिपाइन के साहिल समंदर के बिल्कुल पास खड़ी थी। जापान ने हमले का खामोशी से प्लान बनाया, लेकिन फिलिपाइन पर नहीं बल्कि पर्ल हार्बर बेस पर। इस हमले को मुकम्मल खुफिया रखा गया और 7 दिसंबर 1941 सुबह 7:57 पर जापान ने बेस पर हमला कर दिया। अमेरिकन इस हमले से नाआशना थे, इसलिए वो इसका मुकाबला न कर सके और देखते ही देखते पूरी पर्ल हार्बर बेस को मलियामेट करके जापानीज एयरक्राफ्ट वापस चले गए। लेकिन अब वो अमेरिका को भी वर्ल्ड वार 2 में धकेल चुके थे। ठीक 4 माह बाद अमेरिका ने वैसा ही हमला जापान पर कर दिया और फिर ये लड़ाई पूरे 4 साल तक जारी रही। जापान ने हार न मानी और बिल आखिर एक दिन अमेरिका ने आखिरी पत्ता भी खेल दिया। 6 अगस्त 1945 को सुबह 8 बजे के करीब जापान के शहर हिरोशिमा पर एक अमेरिकन बमबार त्यारा नजर आया, जिसने 4400 केजी वजनी लिटिल बॉय नाम का एटम बम हिरोशिमा पर गिरा दिया, जिसने जमीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर पहुंचा दिया और कुछ ही देर में पूरा हिरोशिमा मिट्टी का ढेर बन गया। जापान को 2 दिन तक कुछ भी समझ न आया कि ठीक तीसरे दिन अमेरिका ने फैट मैन नाम का एक और एटम बम जापान के शहर नागासाकी पर गिरा दिया और यह हमला पहले से भी ज्यादा शदीद था,
जिसने पूरे नागासाकी को रेगिस्तान बना दिया। इस वाक़ये के बाद जापान ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए और यूं इख्तिताम हुआ वर्ल्ड वार 2 का। लेकिन जापान आज तक इन एटम बम्स के आफ्टर शॉक्स भुगत रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।